न्यू कराची सनती एरिया की फैक्ट्री में आतिश जदगी का वाकया, मुतासरा इमारत जमींबोस हो गई। मलबे की जद में आकर 4 फायर फाइटर जाँ बहक, 13 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक KMC के फायर फाइटर्स कूलिंग में मसरूफ थे। गवर्नर सिंध का नोटिस, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेने पहुंच गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, आज का वाकया बड़ा सानहा है, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मैं समझता हूँ ये शहीद हैं और इनका बहुत आला दर्जा होगा। फाइटर्स ने अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जानें दी हैं, तो इनकी फैमिलीज़ का ख्याल रखना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। 2 रोज में 4 दरखास्तें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर अदालती इस्लाहात बिल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुक़र्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा होंगे। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के भरपूर दिफा का फैसला। पार्लियामेंट की कार्रवाई अदालत के सामने रखी जाएगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास, अदालत की तरफ से जारी नोटिस पर मुशावरत। वजीर आजम ने आज वफाकी काबीना का इजलास मौखर करके इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 8 रुकनी बेंच का क़याम। पाकिस्तान बार काउंसिल ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बार काउंसिल हसन रजा पाशा कहते हैं, 8 रुकनी बेंच में सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स की अदम फरहमी हुकूमतूल करार। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर, स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना को हुकूमत के पास मौजूद रकम की तफसीलात के साथ 14 अप्रैल को तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत तमाम मुतालिका ओहदेदारान की भी तलबी। चीफ जस्टिस की कार्रवाई की वार्निंग। नोटिस में कहा, अदालती हुक्मदूली करने और उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इलेक्शन कब होंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। मुल्क की तारीख में कभी इलेक्शन पैसों की वजह से मुलतवी नहीं हुआ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, जमहूरियत चलती रहेगी, मार्शल लॉ किसी सूरत नहीं लगना चाहिए। वजीर आजम से कोई निजी मुलाकात नहीं हुई। बेरे सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुमत को अगवा कर लिया गया है। इमरान खान का इल्जाम, ट्वीट में लिखा, ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को PTI को कुचलने की यकीन दहानी करवा दी गई है। अली अमीन गड्डापुर को भी अगवा किया गया। DPO ने जज को बताया, तौहीन अदालत बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऊपर से अहकामात आने पर अली अमीन को तहवील में लेना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। अपील के टाइटल पर वजीर आजम लिखने पर चीफ जस्टिस का इज़हार बरहमी। रिमार्क दिए, नई अपील लाए, ये सुप्रीम कोर्ट है, मजाक नहीं। सरदार तनवीर के वकील ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। समाअत आज होगी। सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक अहमद नए वजीर आजम के इंतखाब तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का IMF हुकाम से आला सतह पर वर्चुअल राबिता। डायरेक्टर IMF के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत हो जाएंगे। उसके बाद मुआहदा बोर्ड में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसहाक डार कहते हैं, हुकूमत तमाम पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर चुकी, तमाम जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार है। इमरान खान सच जानते थे, जानते बूझते इद्दत के दौरान बुशरा बीबी से निकाह कर लिया। वजह वजीर आजम बनने की पेशगोई थी। निकाह खां मुफ्ती सईद ने बयान हलफी में भांडा फोड़ दिया। बताया, पहला निकाह 1 जनवरी 2018 को हुआ। फरवरी में दोबारा राबिता करके निकाह पढ़ाने का कहा गया। इमरान खान ने खुद बताया कि पहला निकाह गैर शरई था। मुफ्ती सईद के मुताबिक एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। निकाह की तमाम शरई शराइत मुकम्मल होने का बताया, मगर बाद में मुआमला बरक्स निकला, जिसके बाद दोनों को बुलाया और निकाह दोबारा करवाया। दार करप्शन की अजब और गजब कहानी। तोलसा में 1982 में जालसाजी से जमीन हथियाई। 413 किनाल सरकारी अराजी
उस्मान बुज़दार के 9 माह के भाई अयूब का अलॉट की गई। बतौर वज़ीर आला हत्याई गई अराजी में अपना नाम शामिल कराया। नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी भी खुद ही दी। कराची में सुपर हाईवे धनीबख्श कोर्ट में शहरियों के तशद्दुद से डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर तशद्दुद करके मार डाला। मुलजिम का साथी फरार। हलाक डाकू के कब्जे से असलहा बरामद। खुशाब में 3 डाकू कार सवार को लूटकर फरार। मुतासरा शख्स ने ताकुब करके कार डाकुओं की मोटरसाइकिल से टकरा दी। तीनों डाकू मौके पर ही दम तोड़ गए। गुजरात में लेन देन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। फायरिंग करने वाले मुलजमान फरार हो गए। लाहौर में कारोबारी औकात में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट्स इफ्तारी से सुबह 6 बजे तक, जबकि बेकरियां रात 1 बजे तक कारोबार कर सकती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबार के औकात में नरमी सिर्फ ईद उल फित्र के 3 दिन तक है। ईद के बाद पुराने औकात लागू होंगे।